हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक बार फिर से उसने हमें ये मौका दिया उसके चरणों में आने के लिए और उसके वचन पर ध्यान करने के लिए। कितने मधुर हैं ये क्षण जब परमेश्वर हमें अपने चरणों में आने देता है और अपने वचन हमें बताता है, क्योंकि उसके वचनों के मानने से हम अद्भुत आशीष पाते हैं। और आज जो वचन का हिस्सा हम देखेंगे वो है हागे नबी की पुस्तक पुराने नियम में से, और उसमें 2 ही चैप्टर्स हैं और दोनों में 38 आयतें हैं। और इन चैप्टर्स में क्या लिखा है इस बात पर हम ध्यान करेंगे। परमेश्वर अपने लोगों से आज्ञाकारिता की उम्मीद रखता है, जैसा बहुत बार माता पिता भी अपने बच्चों से आज्ञाकारी की उम्मीद रखते हैं। परमेश्वर महान है, जीवित है। ना सिर्फ वो जीवित है बल्कि वो जीवन देने वाला परमेश्वर है। मनुष्य जीवित तो है लेकिन मनुष्य जीवन देने वाले नहीं है। लेकिन परमेश्वर जो जीवित भी है और जीवन देने वाला परमेश्वर भी है, केवल वही है जो जीवन देता है। हम किसी धर्म की बात नहीं कर रहे, हम परमेश्वर की बात कर रहे हैं जिसने आकाश और पृथ्वी और सब कुछ जो उसमें है बनाया है। सो अपने बंदे हागे नबी के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों से बात करता है जो यरूशलेम में रहते थे और वो बंधुआई से आए थे, वो कैद से वापस आए थे और कुछ समय, कुछ वर्ष वो यरूशलेम में रहे भी। लेकिन जबकि परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा था, एक समय था जब परमेश्वर के भवन की बहुत महिमा थी, लेकिन उसके बाद वो उजाड़ हो गया। एक समय आया जब वो उजाड़ हो गया और उसके बाद ये लोग सिर्फ अपने अपने काम की चिंता करते थे। परमेश्वर के लोग, यहूदी लोग सिर्फ अपनी बातों की, अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करते थे और परमेश्वर के भवन की कुछ भी चिंता नहीं करते थे। सो परमेश्वर ने अपना वचन हागे नबी के द्वारा शालतियल के पुत्र जरुब्बाबिल को भेजा और यहोशू महायाजक को भेजा और जो बंधुआई से आए हुए बचे हुए लोग थे उनको ये संदेश भेजा। और परमेश्वर ने उनसे कहा कि सेनाओं का यहोवा ये यूं कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया। और परमेश्वर ने उनसे कहा, क्या तुम्हारे पास अपने घर, छत वाले घरों में रहने का समय है? और परमेश्वर ने उन्हें यह भी बताया कि ये भवन उजाड़ पड़ा है और इसलिए 5वीं आयत में लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि अपने अपने चाल चलन पर ध्यान करो। इस पुस्तक में 38 आयतों में 4 बार लिखा है, परमेश्वर ने कहा है अपने लोगों से कि अपने अपने चाल चलन पर ध्यान करो। और परमेश्वर का वचन उजाड़ पड़ा था और यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु तुम्हारा पेट नहीं भरता, तुम पीते हो लेकिन तुम्हारी प्यास नहीं बुझती, तुम वस्त्र पहनते हो लेकिन तुम गर्म नहीं होते। और जो मजदूर कमाई करता है वो अपनी कमाई को छेद वाली थैली में रखता है, मतलब वो उड़ जाती है, वो खत्म हो जाती है, उससे कोई लाभ नहीं होता। मनुष्यों का जीवन ऐसा ही होता है जब हम परमेश्वर की आज्ञाकारी नहीं करते। खासतौर पर मैं प्रभु यीशु के लोगों से बात कर रहा हूँ कि हम जो उसकी प्रभु यीशु के द्वारा परमेश्वर की संतान बन गए हैं, परमेश्वर हमसे बहुत ज़्यादा आज्ञाकारिता की उम्मीद रखता है। जैसे कि माँ बाप अपने बच्चों से, दूसरे बच्चों से नहीं, दूसरे लोगों के बच्चों से नहीं, मोहल्ले के बच्चों से नहीं, लेकिन अपने बच्चों से आज्ञाकारी की उम्मीद रखते हैं, वैसा ही परमेश्वर अपने बच्चों से, जिन्होंने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली है, जिन्होंने प्रभु यीशु को अपने जीवन का मालिक बना लिया है और जो परमेश्वर की संतान बन चुके हैं, उनसे बहुत ज़्यादा आज्ञाकारिता की उम्मीद रखता है। और परमेश्वर उन्हीं से शिकायत भी करता है कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम अपने छत वाले घरों में रहते हो। और इसलिए परमेश्वर कहता है अपने अपने चाल चलन पर ध्यान करो। और वो कहता है कि तुमने
बहुत बोया थोड़ा काटा, तुम खाते हो पेट नहीं भरता, तुम पीते हो तुम्हारी प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो गर्म नहीं होते, और जो मजदूर कमाता है वो अपनी कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। और परमेश्वर ने उनसे कहा कि तुम पहाड़ पर चढ़ जाओ और वहां से लकड़ी लाओ और परमेश्वर के भवन को बनाओ। और उसने कहा कि तुमने बहुत उपज की उम्मीद रखी, लेकिन उपज बहुत थोड़ी हुई। और परमेश्वर ने उनसे ये भी कहा, जब तुम उपज को घर ले आए तब मैंने उस उपज को उड़ा दिया। और परमेश्वर कहता है इसका क्या कारण है, ऐसा क्यों हुआ? वो खुद कहता है, क्या ये इसलिए नहीं है कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है? कहने का मकसद ये है कि परमेश्वर अपने लोगों को बार बार हुक्म देता था कि उसका भवन बनाएं, उसकी महिमा करें, परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर ये भी कहता है कि जब तुम मेरा भवन बनाओगे तब मैं प्रसन्न होऊंगा, मेरी महिमा होगी। लेकिन उसके लोग उसकी बात पर ध्यान नहीं देते, और इस कारण परमेश्वर कहता है कि आकाश से ओस गिरनी भी बंद है और पृथ्वी से अन्न उपजना भी बंद है ना। आकाश से ओस नहीं गिर रही क्योंकि तुम मेरी आज्ञा नहीं मानते, तुम मेरी महिमा नहीं करते। और फिर परमेश्वर ये भी कहता है कि मेरी आज्ञा से पृथ्वी और पहाड़ों पर, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर कहता है मेरी आज्ञा से पृथ्वी और पहाड़ों पर और अन्न और नए दाखमधु पर और ताजे तेल पर और जो कुछ भूमि में से उपजता है उस पर, और मनुष्य और घरेलू पशुओं पर और उनकी मेहनत के फल पर, सारी कमाई पर भी अकाल पड़ा हुआ है। परमेश्वर ने ये बातें उनसे कही। और फिर एक समय उनकी जिंदगी में आया, परमेश्वर के लोगों के जीवन में आया। लिखा है कि तब जरुब्बाबिल ने भी, यहोशू महायाजक ने भी और परमेश्वर के लोगों ने जो बंधुआई से आए थे उन्होंने भी परमेश्वर की बात मानी, और परमेश्वर ने उनको सराहा कि उन्होंने परमेश्वर की बात मानी। लिखा है कि परमेश्वर ने अपने नबी हाग्य के द्वारा फिर उनसे जब संदेश भेजा तो लिखा उसे उन्होंने मान लिया और लोगों ने परमेश्वर का भय माना। और जब लोगों ने परमेश्वर का भय माना तब परमेश्वर का वचन फिर से हाग्य नबी के द्वारा उनके पास पहुंचा, और लिखा है कि परमेश्वर ने सब बचे हुए लोगों के मन को उभारा, और परमेश्वर ने शालतियल के पुत्र जरुब्बाबिल के मन को उभारा, यहोशू महायाजक को उभारा, और परमेश्वर ने उनके मन को उभार कर उत्साह से भर दिया। परमेश्वर ने अपने लोगों के मन को उभार कर उत्साह से भर दिया, और तब वो परमेश्वर का भवन बनाने लगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसके नाम की स्तुति हो। और परमेश्वर ने फिर अपने लोगों से खुश होकर कहा कि क्या तुमने इस भवन की पहली महिमा देखी है? कहने का मतलब परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा था, लेकिन उससे पहले उस भवन में और उस भवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती थी। वो जब उजाड़ पड़ा था, जब वो दोबारा उसको बनाने लगे, तब परमेश्वर ने अपने लोगों से कहा तुमने इस भवन की पहली महिमा देखी है। और फिर परमेश्वर ने यह भी कहा कि तुम अब फिर देखोगे कि मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। परमेश्वर ने कहा इस भवन को जिसे तुमने बनाना शुरू किया है उसे मैं अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। और परमेश्वर कहता है कि इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। हालेलुया। परमेश्वर कहता है इस भवन की पिछली महिमा पहली महिमा से बड़ी होगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और परमेश्वर इस बात से खुश था। ये तकरीबन 520 ईस्वी पूर्व की बात है, तब की बातें यहाँ वचन में लिखी हुई हैं। 520 BC ईस्वी पूर्व। सो परमेश्वर ने उनसे कहा कि इस भवन की पिछली महिमा पहली महिमा से बड़ी होगी। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा बढ़ने वाली है। ये अंतिम दिन है, परमेश्वर की महिमा बढ़ रही है ना। और दूसरे अध्याय की 18वीं आयत में फिर 19 आयत में परमेश्वर ने फिर कहा कि अब से
मैं तुमको आज के दिन से मैं तुमको लगातार आशीष देता रहूंगा। परमेश्वर अपने लोगों से प्रसन्न हुआ और परमेश्वर ने अपने लोगों से कहा, अब आज के दिन से मैं तुमको लगातार आशीष देता रहूंगा। मेरे अजीजों, जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं और जब हम अपने चाल चलन पर ध्यान करते हैं, सबसे ज़रूरी बात यही है कि जब परमेश्वर हमसे बोलता है तब हम अपने चाल चलन पर ध्यान करें, हम लापरवाही ना करें। जो लापरवाही हम करते हैं उससे हमारा ही नुकसान होता है। और ज़रूरी है कि हम अपने चाल चलन पर ध्यान करें, मुड़ें और परमेश्वर की आज्ञा मानें। और परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देता है। एक छोटी बात बताकर मैं बंद करूंगा। एक परमेश्वर के सेवक ने कहा, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तब मेरा जो ग्रेड था वो बहुत डाउन जा रहा था और मेरे प्रोफेसर्स ने मुझसे बात करी और डीन ने मुझे बुलाया। जब डीन के ऑफिस में मैं गया और उन्होंने मुझे समझाया, मैं वापस अपने कमरे में गया और मैंने अपने चाल चलन पर ध्यान दिया। मैंने अपने खुद को देखा और फिर अपने आप को मैंने सुधारा, अपना टाइम टेबल मैंने सुधारा और तब मेरा ग्रेड फिर से अप होना शुरू हो गया। और इसलिए जीवन में जब भी कोई मुश्किल आए तो ज़रूरी है कि सबसे पहले हम अपने चाल चलन पर ध्यान दें, ताकि परमेश्वर की आशीष फिर से हम पर आने लगे और परमेश्वर खुश होकर ये कहता है कि आज के दिन से मैं तुमको लगातार आशीष देता रहूँगा। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, उसके अधीन हो, अपनी चाल चलन पर ध्यान दें और परमेश्वर की आशीषों से भर जाएं। गॉड ब्लेस यू।